नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज के गार्जियन की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ये कि वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को डांटता तो हूं, मारता तो हूं, पीटता तो हूं, लेकिन वो उस बात को उतना वैल्यूएबल नहीं देता है। उस मेरे मार को उतना वो सही गाइडलाइंस के रूप में नहीं ले पाता है जितना उसको लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ना आपका बच्चा मारने से, ना आपका बच्चा पीटने से, ना आपका बच्चा गाली देने से, ना बच्चे से आप रुष्ट होकर के आप उसे कुछ समझा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आप प्रॉपरली उसको एक सही पनिशमेंट देने का तरीका नहीं ढूंढ सकते, जब तक आप उसको एक सिंसियरली दुख देने का तरीका नहीं ढूंढ सकते, तब तक आप अपने बच्चे को सही पनिशमेंट कतई नहीं दे सकते, और वो आपकी बात को कभी नहीं मानेगा। इसलिए दोस्त, आप अपने बच्चे को सही पनिशमेंट देने की प्रक्रिया को ढूंढे, उसके जीवन काल से सीखे, ये ढूंढने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि हम उसको पनिशमेंट कैसे दें, किस बात को उसे सबसे अधिक तकलीफ होती है। जब तक आप उसे सही गाइडलाइंस और सही तरीका में प्रॉपरली पनिशमेंट नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता। और कुछ दिन बाद अगर बहुत ज्यादा मारेंगे तो वो थेथर हो जाएगा, उसे मार खाने की आदत, लत लग जाएगी। अगर आप उसे हमेशा ताने मारते हैं ना, तो कुछ समय बाद उसे ताने सुनने की आदत पड़ जाएगी। या आप उससे रुष्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसे हालात में भी ना उसे आपसे रुष्ट होने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए दोस्त, ये समझे कि हम उसको किस प्रकार पनिशमेंट देना, किस प्रकार सुई चुभे ना जो उसके दिल को लगे, तब जाकर के वो आपके सही पनिशमेंट का मतलब समझ पाएगा। दोस्त, आपको मैं अपने जमाने में मैं अपने दादाजी का ही पनिशमेंट देने का एक आपको तरीका बताता हूं। अगर हम लोग कोई गलतियां करते थे ना, तो वो ध्यान नहीं देते थे। हम लोगों की गलतियों को बस नोटिस करते थे। धीरे 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 जब महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना बीत जाता, जब उन्हें लगता था कि अब इसे बोलना चाहिए, तो बैठा करके बड़ी प्यार से कहते थे ना कि तुम किसी काम के हो नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बेकार हो तुमने फला दिन को यह गलती किया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने फला दिन को यह गलती किया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने फला दिन को यह गलती किया, लेकिन हम चूतियां हैं, ये उनका खुद का स्टेटमेंट होता था कि हम बेवकूफ हैं, जो हम तुमको समझ नहीं रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। अरे जीवन है बाबू, जीवन है, कब बीत जाएगा ना पता नहीं चलेगा, इसलिए संभल जाओ। ये उनका पनिशमेंट देने का सॉफ्टनेस तरीका जो था ना, वो मार से बड़ा लगता था। और जीवन में दोस्त, एक बात याद रखिए कि किसी बच्चे को मारेंगे ना तो 2-3 घंटा रोएगा, उससे रुष्ट हो जाएंगे ना तो 2-3 दिन आप रुष्ट रह सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही हालात में ना वो कुछ भी सीखेगा नहीं। जब तक आप उसकी गलतियों को नोटिस करके उसका एक लाइब्रेरी के तरीके से उसकी गलतियों को किताब बना करके आप उसे समझाइए कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी समस्या है, तब जाकर के वो जानेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या दोस्तों, कि आजकल लड़कों को यह पता ही नहीं होता उसने गलती क्या किया है, और गार्जियन जब उस पर बोलता है तो चढ़ बैठते हैं
जो चढ़ने वाले होते हैं, और जो डरने वाले होते हैं ना, वो चुप लगा जाते हैं। लेकिन उनको इन दोनों ही हालात में ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी गलती क्या है। तो गार्जियन का पनिशमेंट देने का मतलब यह हुआ कि पहले आप उसकी प्रॉब्लम, उसकी गलतियां उसके सामने पेश करें। ठीक उसी प्रकार ना, जिस प्रकार कोर्ट में जज के सामने वकील उस मुजरिम की सारी गलतियों को बताता है, समझाता है, रियलाइज कराता है कि ये तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से तुम्हें फांसी की सजा हो रही है। ऐसा तो नहीं होता है ना, कोर्ट में गया, जज साहब ने कहा बस इसको चढ़ाओ, फांसी चढ़ा दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी ये गलती है? जिस प्रकार मेरे दादाजी ने हम लोगों की गलतियां गिना गिना करके, और यहां सुई चुभोते थे, मारते नहीं थे, डांटते भी नहीं थे, बस बताते थे। एक छोटी सी घटना और बता रहा हूं मेरे ही जीवन की। क्रिकेट का पहले हम लोगों को बहुत नशा था। सारा काम धाम छोड़ करके ना हम लोग क्रिकेट देखते थे। उस प्रकार का नशा जैसे एक शराबी को शाम के टाइम शराब पीने की लत लग जाती है ना, वही नशा हम लोगों को क्रिकेट देखने का था। एक बार की बात है, क्रिकेट देखने की ही नशा में मैं जहां पढ़ाई कर रहा था वहां से वापस भाग करके गांव चला आया था। दादाजी ने जब हमारी बेचैनी, हमारी तड़पड़ाहट और हमारा नशा देखा ना उस क्रिकेट के प्रति, तो जानते हैं क्या कहा था? अरे मूर्ख, अरे गधे, अरे वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो तो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। तू उन्हें देख करके अपने लक्ष्य को क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या वो क्रिकेट देखने से तेरा जीवन संभल जाएगा? क्या वो क्रिकेट देखने से तेरा मनोरंजन होने के बाद तेरे जीवन में सब कुछ खुशियां आ जाएंगी? कुछ नहीं। तो तू अपने जीवन के बारे में सोचना। जो 4 घंटा 5 घंटा जो क्रिकेट में जो लगा रहा है ना, ये अगर अपने जीवन के बारे में सोचेगा तो कुछ जीवन में कहीं और पहुंचेगा। और सही बात है, गलत क्या था? और दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कभी उस क्रिकेट का भूत सवार नहीं हुआ कि उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए हम अपने काम को छोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, राह चलते समय मिल गया, कहीं बैठे हैं, देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। न्यूज में आया, सुन लिया, अच्छी बात है। भारत की टीम है भाई, जीतेगी तो खुशी क्यों नहीं होगी? हमारा ही देश है ना, जरूर खुशी होगी। लेकिन हम अपना समय, और खास करके चिल्ड्रंस, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, अपना टाइम वेस्ट करके ये चीज को करते हैं ना, तो जीवन में पीछे रह जाना लगभग तय है। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग तय है। तो ये था उस जमाने में उन लोगों का पनिशमेंट देने का तरीका। और आज गाली बहुत बहुत तहरा नशा दिले रहा, बहुत मैच देखा था, चल बैठ के पढ़। सुनेगा और आपके प्रति सामने से तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कुछ ना कुछ तो कहेगा जरूर। लेकिन वही आप उसको एक अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने क्रियाकलापों से जोड़ करके जब बताएंगे ना, तो उसी वो बात यहां पे लगेगी दिल पे। और जब दिल पे लगेगी ना, तो वो एनालाइज करेगा, वो सोचेगा कि आपने उसको ऐसा क्यों कहा। इसलिए दोस्त, पनिशमेंट देने के तरीके में ना आप नरमी के साथ तीखापन लाए। अगर वो तीखापन नहीं होगा ना, तो कोई पनिशमेंट देने में मजा नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार ना, जिस प्रकार इंसान को ना गाली बरसों याद रहती हैं और मार कुछ घंटों याद रहता है। आप किसी को मार देंगे ना, पीट देंगे ना, तो
कितना दिन वो याद रखेगा? जब तक शरीर में दर्द होगा। लेकिन आप किसी को, किसी के माँ बहन भाई किसी को गाली दे दीजिए, जानते हैं क्या होगा? उसको वो गाली ताउम्र, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक याद रहेगा कि फला ने मुझे गाली दिया था। मार इस पे लगी और गाली यहां से सुने और सीधे यहां लगी, और गाली मरने के बाद ही खत्म होती है। इसलिए दोस्त, पनिशमेंट देने में ना आप सोचिए कि हमें उसको क्या देना। अब गाली का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे अभद्र शब्दों से गाली देंगे। शब्द कड़वे हो सकते हैं, शब्द का रूप बदल दीजिए, शब्द का भाव बदल दीजिए, फिर देखिए उसे किस प्रकार चुभता है वो। इसलिए दोस्त, गाली जो होता है ना, वो होम्योपैथ की दवा के तरीके से काम करता है, और जो मार होता है ना, वो एलोपैथ की दवा के तरीके से। किसी को बुखार हुआ, आपने गए, एलोपैथ के डॉक्टर ने क्या किया? सुई लगाया, दवाई दिया, बुखार गायब। 2 दिन बाद फिर बुखार वापस। अगर होम्योपैथ के पास आप गए, होम्योपैथ के डॉक्टर ने क्या किया? मीठा गोली आपके मुंह पे रख दिया, एक आध बूंद कोई लिक्विड दे दिया, और हो सकता है आपका बुखार 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा ना उतरे। हो सकता है कि 1 दिन ना उतरे, लेकिन जिस दिन उतरेगा ना, उसके बाद दोबारा वो बुखार आपके आसपास फटकेगा भी नहीं। बस समस्या हमारी जानते हैं क्या है? हम इंतजार करना नहीं चाहते। तो दोस्त, पनिशमेंट देने का तरीका गाली ठीक है, बजाय मार के। अरे किसी को आप मार देंगे तो 2-4 दिन दर्द रहेगा ना, लेकिन अगर आपने उसकी पूरे खानदान को गाली दे दिया ना, तो उसको कसम से भूलेगा नहीं। जब जब आपको देखेगा ना, जब जब आप उसके पास से गुजरेंगे ना, उसको वो गाली हमेशा उसको जिंदा रखेगा कि नहीं भाई, इसने मुझे गाली दिया था। इसलिए दोस्तों, जीवन में आप पनिशमेंट देने का तरीका बदल दीजिए। अपने लड़के को ऐसा पनिशमेंट का तरीका लाइए ना, जो उसको बरसों बरसों याद रहे, वो चाह करके भी उस पनिशमेंट को भूल ना सके। फिर देखिए उसके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा, और वो लगातार अपने काम की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, कभी पीछे मुड़ करके वो कतई नहीं देखेगा। बाकी दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी बातें अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।